रमेश अपनी पत्नी के साथ जंगल की सैर पर गया था। वह बस अपनी पत्नी की एक फोटो खींचना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसकी पत्नी के होश उड़ने वाले हैं। पत्नी ने देखा कि रमेश के ठीक पीछे एक खूंखार शेर खड़ा उन्हें घूर रहा है। डर के मारे बेचारी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वह बस पागलों की तरह रमेश की तरफ देखने लगी। जब रमेश ने उलझन में पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी डर के मारे वहां से भागना चाहती थी, लेकिन रमेश ने उसे रोक लिया। उसने धीरे से कहा कि अगर वह भागी तो शेर का शिकार करने का इंस्टिंक्ट जाग जाएगा और वह हमला कर देगा। अब दोनों को मजबूरन शेर का सामना करना था, लेकिन पत्नी तो डर के मारे सुध बुध खो चुकी थी। वे दोनों धीरे धीरे शेर की ओर बढ़े ताकि उसे डराकर भगा सकें, पर तभी शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी। दोनों डर के मारे वहीं जमीन पर ढेर हो गए और शेर अब उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। रमेश ने तुरंत अपनी पत्नी को मरने का नाटक करने को कहा, क्योंकि शेर अक्सर मुर्दा शरीर में दिलचस्पी नहीं लेते। दोनों ने अपनी सांसें रोक लीं और पत्थर की तरह शांत हो गए। शेर उनके पास आया और उन्हें गौर से सूंघने लगा। इसी बीच पत्नी ने डर के मारे आंखें खोलकर शेर की तरफ देख लिया। शेर ने फिर से एक दहाड़ मारी, लेकिन शायद वह सिर्फ उन्हें डरा रहा था। अगले ही पल शेर वहां से चुपचाप चला गया। जैसे ही शेर गया, दोनों की जान में जान आई। रमेश तुरंत अपनी बहादुरी की शेखी बघारने लगा। देखा, मुझसे बेहतर शेर को कोई नहीं जानता। पर तभी उसकी पत्नी की नजर रमेश की पतलून पर पड़ी। रमेश अपनी बहादुरी की बातें तो कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसकी पैंट पहले ही गीली हो चुकी थी।